दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सख्त प्रतिक्रिया की आशंका से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है, जहां सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान का दावा है कि भारत उस पर किसी बड़े सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और इसी डर के चलते पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। और हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पाकिस्तान ने महज 3 दिनों में 2 मिसाइल परीक्षण किए हैं, जिनमें से फतेह मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किया है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच भारत ने पाकिस्तान होने वाले थर्ड पार्टी ट्रेड पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लेकिन सवाल ये है कि इसी बीच तुर्की ने अपने जंगी जहाज को पाकिस्तान क्यों भेज दिया है और अब अमेरिका ने एक बार फिर से नया टैरिफ खेल क्यों खेला है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक गेम चेंजर प्लान बना लिया है, जिसके बारे में जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल इंफ्रा टीवी को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान एक के बाद एक अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान ने एक बार फिर आज मिसाइल फतेह का परीक्षण किया है, जो कि पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान का दूसरा मिसाइल टेस्ट है। और देखा जाए तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जबरदस्त तल्खी आ गई है और सरहद पर तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में पाकिस्तान को अब हर पल भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है, जिसके चलते वह न सिर्फ अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मदद भी जुटाने में लग गया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने तुर्की से सहयोग की गुहार लगाई है और तुर्की ने भी फौरन अपनी नौसेना का जंगी जहाज TCG बुयुकाड़ा कराची बंदरगाह पर पहुंचा दिया है, जो रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तानी नौसेना के जनसंपर्क महानिदेशालय के अनुसार कराची बंदरगाह पहुंचने पर तुर्की नौसेना के जहाज का दोनों नौसेनाओं के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां कराची में अपने प्रवास के दौरान TCG बुयुकाड़ा का चालक दल पाकिस्तान नौसेना के कर्मियों के साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेगा और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। लेकिन हाल ही में भारत सरकार के नए फैसले के तहत अब पाकिस्तान को थर्ड पार्टी के माध्यम से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जिसका सीधा असर उन पाकिस्तानी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो अब तक दुबई के रास्ते अलीगढ़ से आने वाले उच्च गुणवत्ता वाले बफेलो मीट का स्वाद ले रहे थे। और अब से यह मीट उनकी थाली तक नहीं पहुंच पाएगा। और सिर्फ मीट ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ के मशहूर ताले और हार्डवेयर प्रोडक्ट जो अब तक पाकिस्तान में थर्ड पार्टी ट्रेड के जरिए एक्सपोर्ट होते थे, उनका सफर भी यहीं थम गया है। और देखा जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीधे ट्रेड पर पहले ही रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह थमी नहीं थीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक दुबई जैसे तीसरे देशों के रास्ते भारतीय प्रोडक्ट मंगवा रहा था, जिसमें अलीगढ़ का मशहूर हार्डवेयर, दूसरी उपभोक्ता वस्तुएं, ये सब थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट के जरिए पाकिस्तान के बाजारों में पहुंच रही थीं। लेकिन अब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए थर्ड पार्टी ट्रेड पर भी रोक लगा दी है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आपको देने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दुनिया की बदलती आर्थिक रणनीतियों और वैश्विक व्यापार नीतियों के बीच भारत तेजी से एक नए औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है, जहां अमेरिका की चीन पर भारी टैरिफ नीति, China+1 रणनीति और भारत अमेरिका के बीच गहराते व्यापारिक संबंधों ने मिलकर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट का सबसे बड़ा लाभार्थी बना दिया है। और यहां पर जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खिलौने और ऑटोमोबाइल जैसे लो और मिड टेक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों की ओर
वैश्विक कंपनियों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, जहां एप्पल ने 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन्स की असेंबली भारत में करने की योजना बनाई है। और यहां पर सिर्फ एप्पल ही नहीं, बल्कि गूगल, सैमसंग, एचपी, आसस और लेनोवो जैसी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियां भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को तेजी से विस्तार दे रही हैं। साथ ही जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माता मुराटा और चिप एक्सपोर्ट सेक्टर की बड़ी कंपनी एनएक्सपी भी भारत में अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जबकि अमेरिका के प्रमुख ब्रांड पहले ही तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब की ओर रुख कर चुके हैं, जिसके तहत करीब 10 से 15% ऑर्डर चीन से शिफ्ट होकर भारत आ गए हैं। इसके साथ ही वॉलमार्ट को खिलौने सप्लाई करने वाली दिग्गज कंपनी एमजीए एंटरटेनमेंट ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अपनी 40% मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के इस गेम चेंजर प्लान के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत अमेरिका ट्रेड डील बताई जा रही है, क्योंकि मार्च 2025 में दोनों देशों ने एक व्यापक ट्रेड डील की रूपरेखा पर सहमति बनाई थी, जो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस डील में डिजिटल ट्रेड, डेटा स्टोरेज, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर और कृषि जैसे 19 प्रमुख सेक्टर शामिल हैं, जो आने वाले वर्षों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से जोड़ेंगे। खास बात यह है कि इस समझौते में फॉरवर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे भविष्य में अमेरिका को भारत से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक और अजीबोगरीब फैसला लिया गया है और अब उनका टारगेट है फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका से बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और यहाँ पर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से खत्म होती जा रही है, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा बताया है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका को फिर से मेड इन अमेरिका फिल्मों की ओर लौटने की अपील की है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर जिस तरह की उठापटक इस वक्त चल रही है, उसे देखते हुए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए भारत से जुड़ी हर खास खबर का असली विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।